राधे राधे प्यारे भक्तों, सुनो बेटा, आज जो बात कहने जा रहा हूं वो हृदय के बहुत भीतर तक उतर जाएगी। कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ ले लेता है कि तुम्हें लगता है तुम्हारा कर्म व्यर्थ हो गया है। तुमने मेहनत की, पसीना बहाया, सच्चाई का साथ दिया, फिर भी परिणाम उम्मीद के विपरीत आया। उस क्षण मन टूट जाता है और सवाल उठता है, क्या सच में कर्म का फल मिलता भी है? परंतु यही तो ईश्वर की अद्भुत योजना है। जो तुम देख पा रहे हो वह केवल सतह है, लेकिन कर्म का प्रभाव गहराई में जाकर भविष्य गढ़ रहा होता है। सोचो, एक बीज जमीन में दबा होता है। बाहर से देखने पर लगता है कि वह मिट्टी में खो गया, कोई परिणाम नहीं, कोई हरियाली नहीं। लेकिन उसी मिट्टी के अंधेरे में जीवन पनप रहा होता है। धीरे धीरे जड़ें बन रही होती हैं, तना निकल रहा होता है, और एक दिन अचानक वही बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। तुम्हारा कर्म भी ऐसा ही है। बाहर से भले ही चुप्पी लगे, लेकिन भीतर उसका प्रभाव चल रहा है। अक्सर लोग अधीर होकर बीच रास्ते ही हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि मेहनत का कोई लाभ नहीं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि फल का समय निश्चित होता है। यदि आज तुम्हें वह नहीं मिला जिसकी चाह थी, तो समझो कि वह अभी अधूरा है। ईश्वर चाहता है कि तुम और मजबूत बनो, और जब तुम्हें वह फल मिले तो तुम उसे संभालने की क्षमता रखो। यही कारण है कि कभी कभी देर होती है, पर देर के साथ साथ गहराई भी मिलती है। याद रखो, जीवन में जो भी तुम्हारे पास आता है वह तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। किसी और को दोष देना व्यर्थ है। यदि सुख मिला है तो यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है, और यदि दुख मिला है तो ये तुम्हारे ही पिछले कर्मों का परिणाम है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ भाग्य पर छोड़ दो। कृष्ण ने यही कहा था, कर्म करते रहो, क्योंकि वर्तमान कर्म ही भविष्य का भाग्य गढ़ते हैं। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि फल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होता। कभी तुम्हारा कर्म दूसरों के जीवन में प्रकाश बनकर उतरता है। तुम किसी की मदद करते हो और भूल जाते हो, पर वही सहायता किसी दिन तुम्हारे पास आशीर्वाद बनकर लौटती है। यही है कर्म का चक्र। जो तुम देते हो वही कई गुना होकर वापस आता है। इसलिए हमेशा इस विश्वास को थामे रखो कि तुम्हारा हर कदम, हर कर्म ब्रह्मांड की गहराइयों में गूंज रहा है, और उसका प्रतिफल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जिस जीवन को तुम जी रहे हो उसमें हर सांस, हर विचार और हर कर्म गहराई से दर्ज हो रहा है। इंसान अक्सर ये सोचकर परेशान हो जाता है कि उसने इतना प्रयास किया फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिला। लेकिन सुनो, फल हमेशा कर्म के बाद ही आता है। कभी तुरंत, कभी देर से, मगर वो आता जरूर है। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ को उगने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म का फल भी सही समय पर ही सामने आता है। कभी कभी तुम सोचते हो कि ईश्वर ने तुम्हें भुला दिया है, पर सच तो यह है कि ब्रह्मांड किसी भी कर्म को अन्न देखा नहीं करता। यदि कर्म शुभ हैं तो वे धीरे धीरे रास्ते बनाते हैं, और अचानक एक दिन तुम्हारे सामने वो अवसर खड़ा होता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। और यदि कर्म बुरे हैं तो वे छिपकर इंतजार करते हैं, जैसे बादल घिरते हैं और अचानक बरस पड़ते हैं। याद रखो, अर्जुन से कृष्ण ने भी यही कहा था कि परिणाम की चिंता मत करो, कर्म करो, क्योंकि फल कब मिलेगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर कर्म करना पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। कभी फल उसी जन्म में दिखता है, कभी देर से आता है, और कभी वो अगले जन्म तक चला जाता है, पर न्याय का तराजू सदा संतुलित रहता है। तुम्हें लगता है कि मेहनत कर रहे हो और किसी को देख रहे हो जो बिना प्रयास के आगे बढ़ रहा है, पर उस क्षण रुककर सोचो, शायद वह आज जो पा रहा है वह उसके पुराने कर्मों का फल है, और जो बीज तुम आज बो रहे हो उसका मीठा फल कल तुम्हें मिलेगा। इसलिए अधीर मत हो, कर्म करो और विश्वास रखो कि समय निष्पक्ष है। जो फल देर से आता है उसका स्वाद और भी गहरा होता है। इसीलिए जब तुम्हें लगे कि जीवन अन्याय कर रहा है, तो याद रखना कि यह सिर्फ इंतजार का खेल है। सच्चे कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता। ब्रह्मांड तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए उचित है, और उसी समय देगा जब वो तुम्हारे लिए सही होगा। जब मन में ये प्रश्न उठता है कि मेरे कर्म का फल आखिर कब मिलेगा, तो ये असहजता पैदा करता है।
परंतु सोचो जरा, क्या एक किसान बीज बोते ही अगले ही दिन फल की उम्मीद करता है? नहीं, वह धैर्य रखता है, मिट्टी को सींचता है, सूरज की किरणों का इंतजार करता है और जानता है कि प्रकृति का अपना समय है। इसी तरह कर्म का फल भी निश्चित समय पर ही परिपक्व होता है। अगर तुम अधीर हो जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, जबकि भीतर भीतर पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में काम कर रही होती है। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी भलाई का बदला बुराई से दिया जा रहा है और यही तुम्हारा विश्वास तोड़ देता है। लेकिन ये भूल मत करना कि हर कार्य का हिसाब ब्रह्मांड के आदृश्य लेखा जोखा में दर्ज है। आज कोई तुम्हें दुख देकर चला गया तो उसे लगेगा कि उसने जीत हासिल कर ली, लेकिन समय चुपचाप साक्षी बनकर बैठा है और जैसे ही सही पल आएगा वही व्यक्ति उसी दुख का स्वाद चखेगा। यह नियम किसी के लिए नहीं बदलता। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा कि जो भी कर्म मनुष्य करता है उसका परिणाम उससे कभी पीछा नहीं छोड़ता। शुभ कर्म तुम्हें सहारा देंगे और अशुभ कर्म तुम्हें बोझ की तरह दबा देंगे। लेकिन ध्यान रखना, फल पाने के लिए तुम्हें पहले अपनी नीयत को शुद्ध करना होगा। यदि कर्म सिर्फ दिखावे या लालच से किया गया है तो उसका फल वैसा ही कड़वा होगा, और यदि कर्म सच्ची निष्ठा और प्रेम से किया गया है तो वह अमृत के समान मधुर फल देगा। तो जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम जिस फल की इच्छा रखते हैं वो हमें तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है कि अभी वह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा चाकू की जिद करे और माँ उसे मना कर दे तो बच्चा सोचता है माँ कठोर है, लेकिन सच्चाई यह है कि माँ उसके भले के लिए उसे रोकती है। उसी तरह ईश्वर तुम्हें वही फल उसी समय देता है जब वह तुम्हारे विकास के लिए सबसे उपयुक्त हो। और सबसे बड़ी बात, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो शुभ कार्य तुम करते हो वे तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना देते हैं, और जब विपरीत परिस्थिति आती है तो वही कर्म तुम्हें गिरने से बचाते हैं। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने हर कर्म को पवित्रता से करो। फल का समय निश्चित है और जब वह आएगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ईश्वर की योजना तुम्हारी सोच से कहीं बड़ी और गहरी थी। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह परिणाम को अपने समय से देखना चाहता है, जबकि ईश्वर परिणाम को सही समय से देता है। इंसान कहता है मैंने इतना परिश्रम किया, मुझे अभी फल मिलना चाहिए। लेकिन कृष्ण कहते हैं धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो कभी तुमसे छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वो कितना भी चाहो तुम्हारे पास नहीं टिक सकता। ये समझ लेना ही आधा जीवन बदल देता है। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।